नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नाम पुष्पेंद्र तिवारी, क्वालिफिकेशन बीटेक इंजीनियर। और जिस प्रेजेंटेशन, जिस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आज आप लोग सभी बैठे हुए हैं, आज से 10 साल पहले इस काउंसलिंग, इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया था, उसको अमल किया। अमल करने के बाद लाइफ दोस्तों पूरी तरह से बदल गया। बस उस टाइम में और इस टाइम में अंतर इतना है कि उस टाइम पे मैं फिजिकल बैठ करके जानकारी लिया था, और इस टाइम पर आप जूम के माध्यम से कनेक्ट होकर आज ये जानकारी सुनने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इन 10 सालों में मैंने अपने जीवन में हजारों लाखों लोगों से मुलाकात किया, हजारों लोगों को समझने की कोशिश किया, और देखा गया कि चीजें जितनी आसानी से हमारे पास हमको मिलती है, हम उतना ही उन चीजों को ग्रहण करने के लिए, उन चीजों को अपने अंदर उतारने के लिए हम लोग उतने ही कैजुअलिटी दिखा देते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि ये 10 साल पहले जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, नॉट ओनली मी, मेरे साथ लाखों लोगों को मिला, उन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने जीवन को एक बेहतर मुकाम, एक बेहतर जगह पर ले गए। आज वही अपॉर्चुनिटी जूम के माध्यम से आप लोग को मिलने के लिए जा रही। मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा उन्हीं बातों को। राधे श्याम जी ने ऑलरेडी बताया है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कुछ चीजें, कुछ डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रखेंगे तो जो चीजें मैं यहाँ से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीजें बराबर आप तक पहुंचेगी, और बराबर वो चीज आपके जीवन में कहीं ना कहीं दोस्तों काम आएगी। और सबको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि सभी लोग आज डिफरेंट, मेरे पास जो कनेक्शन इधर पे दिखा रहे हैं करीबन 205 206 कनेक्शन, और लगभग ग्रुप में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, लगभग 500 से ज्यादा लोग आज इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूंगा कि चीजों को, जो बातें मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और जो टाइम मुझे इस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाने के लिए दिया गया है वो बहुत कम टाइम है दोस्तों। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे दिखाना मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंज है, बट मैं कोशिश करूंगा। हजारों लाखों लोगों की एक्सपीरियंसेस, इतने सालों की तजुर्बे, सभी चीजों को इकट्ठा करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। यदि इन चीजों को आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, मैं देखा हूं, मैं अपनी इन 10 साल के करियर में और हजारों लाखों लोगों से मुलाकात करके जो मैं देखा कि एक इंसान को अपने, जो इंसान इस दुनिया में कामयाब हुए हैं, या ये बोलूं कि जो इंसान अपने अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, जब मैं उनको स्टडी किया, स्टडी करने पर कुछ कमाल की बातें मुझे देखने को मिली। और आज भी वही लोग सफल हो रहे हैं जिन लोगों ने वही चीज आज भी कंटिन्यू करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, वो कुछ 3 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जो जिसको शुरुआती तौर पर सफलता के लिए जिम्मेदार माना गया है। जितने भी लोग आज अपने जीवन में, जितने भी लोग दोस्तों सफल हुए हैं, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में निरंतर एक सपने को देखा है, अपने जीवन में अपने उस सपने को अचीव करने के लिए कोशिश किया है दोस्तों। ये वो सभी लोग आज इस दुनिया में कामयाब हुए हैं जो लोग अपने सपनों को निरंतर देखते रहे और उसको पूरा करने के लिए एक कोशिश करते रहे। साथ साथ वही लोग कामयाब हुए हैं आज के टाइम में जिन्होंने खुद को टाइम के साथ अपडेट करते हुए अपनी क्वालिटी को, अपनी वैल्यूज को बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं दोस्तों। वो लोग कामयाब नहीं हुए हैं जो लोग समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं किए हैं, जो समय के अनुसार अपने आप में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और साथ साथ दोस्तों, इन दोनों चीजों के साथ साथ मैं देखा एक इंसान को कामयाब बनने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है। लेकिन सवाल ये है कि हमको क्यों स्कूल में, क्यों कॉलेज में इन तीनों चीजों के बारे में दोस्तों कभी नहीं पढ़ाया जाता है। यदि पढ़ाया भी जाता है और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज इन तीनों चीजों की रिक्त, इन तीनों चीजों की आपूर्ति एक स्टूडेंट में देखने को मिलती है, एक इंसान में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बेरोजगारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और सक्सेस का आंकड़ा निरंतर लगातार कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, दशक बदल रहे हैं, एक नया दौर, एक नया जीवन में आप लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इस नए दौर में, इस नए जीवन में आपको एक संयुक्त मिश्रण अपने करियर की तलाश करना ही पड़ेगा। आज के टाइम में इन तीनों चीजों का संपूर्ण कॉम्बिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं दोस्तों, उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इन तीनों चीजों का एक संपूर्ण कॉम्बिनेशन एक इंसान को अपने जीवन में निरंतर कामयाबी पाने के लिए, ये जो तीनों चीज ऊपर आप लोग देख रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में
आज ये तीनों चीजों को निरंतर लगातार देते हुए इस प्लेटफॉर्म से लोगों को लगातार कामयाब बनाते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड होना है? क्योंकि हमको ये, हमारी ये क्वेश्चन मार्क है, हमको ये क्लियर करना है क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ हमें आना है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में एक ट्रेडिशनल लाइफ में यदि आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हो तो एक अच्छे बेहतर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया में 90% पीपल दे आर ऑल मिडिल क्लास परिवार, जितना कमाते हैं शायद उतने से उनके परिवार को चलाना पड़ता है। एक कई लोग अपने जीवन में एक बेहतर एजुकेशन की चाह रखने वाले स्टूडेंट भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसके लिए वो अपनी एजुकेशन को नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से करियर बनाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस पर कोई भी आपको एक्सपेंस नहीं करना पड़ते हैं, किसी भी तरीके की कंपटीशन, किसी भी तरीके की आपको अपने मन में, अपने दिमाग में लोड नहीं रखना पड़ता है। एक बेहतर, एक सरल, सुगम आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने करियर में बेहतर जाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म में अपने करियर को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट की भी डिमांड नहीं करते हैं। आप कंटिन्यूअसली अपने अंदर डेवलप करते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन से अपने जीवन में वो सारी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं, उन सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हैं जो सपने आप लोग लगातार बना के अपने जीवन में रखें। सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके जीवन में टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम देते हैं कि सर उठा के आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओ और साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज के साथ अपनी टाइम भी एक्सपेंस, आप टाइम भी बिता पाओ। साथ साथ ये एक संपूर्ण करियर की लिटरेसी आज इस ऑर्गेनाइजेशन पूरी भारत देश में, पूरी विश्व में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी विश्व में एक संपूर्ण करियर की लिटरेसी देते हुए हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को कामयाबी की तरफ ले जा पा रहे हैं। यहाँ से आपको एक स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से दिया जाएगा। साथ साथ एक अपने हेल्थ को, क्योंकि हम लोग जब ट्रेडिशनल लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि एक बेहतर एजुकेशन से हम लोगों का, एक अच्छी एजुकेशन ही हमारी करियर के लिए सफिशियंट है। दोस्तों, एक अच्छी एजुकेशन, एक बेहतर एजुकेशन हमारी करियर के लिए सफिशियंट है, सिर्फ यही काफी नहीं है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, कभी 94-95% से मार्क्स कम देखे नहीं लाइफ में। बट आगे पता चला कि लोग वही अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं जिन लोगों का एजुकेशन के साथ एक बेहतर हेल्थ, एक बेहतर शरीर, एक बेहतर मन भी दोस्तों होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ये भी प्रोवाइड करते हैं, आपको सारे सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने एक एक करके अपनी सारी सपनों को आप पूरा कर सकते हो। एक इंसान को अपने जीवन में अपनी खुद की पहचान, क्योंकि आज हमारी खुद की कोई पहचान नहीं, अपनी खुद की पहचान बनाने का ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देते हैं, आपको रिकॉग्निशन देते हैं लाइक अ सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसा ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर सम्मान, रिकॉग्निशन बोल लीजिए, पूरे विश्व में ट्रेवल करने का, पूरे विश्व को देखने के लिए, पूरे विश्व को जानने के लिए एक संपूर्ण अवसर देते हैं और जीरो से हीरो बनने का भी एक अपॉर्चुनिटी हम सभी को देते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में और क्या चाहिए? आज जितने भी पॉइंट आप लोग देख रहे हो, एक मानवीय जीवन में कंप्लीट रूप से जो जो चीज चाहिए, आज इस प्लेटफॉर्म की मदद से हजारों हजारों युवा, हजारों हजारों लाखों लोग आज इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अपने करियर में निरंतर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारा चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी भारत देश में लाखों, हम जैसे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर चुके हैं, उनका नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। दोस्तों, आइए जरूर स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड की प्रोफाइल क्या है थोड़ा बहुत देख के हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट इन्होंने काम करते हुए पूरे भारत देश में 20 वर्ष का टाइम, 20 साल दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, ये कम नहीं होता है, 20 साल का टाइम इन्होंने बिताया है। और ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001/2008 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और इनको पूरी दुनिया के इन द ईयर ऑफ 2017-18 में पूरी दुनिया के टॉप 100 ब्रांड के अंदर दोस्तों इनको सुकुमार किया गया है। यदि बात करें तो आज पूरी भारत में इंडिया की टॉप लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम में आज ये रिकॉग्नाइज हुए हैं इन द टर्म्स ऑफ IT एजुकेशन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, वेलनेस प्रोडक्ट्स, ऑल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, डिफरेंट एक्सेट्रा। आइए, इनकी मदद से लाखों लोगों ने अपने जीवन में, लाखों लोगों से बोलने से मतलब है दोस्तों 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने जीवन में
एक परिवर्तन किया है, एक सकारात्मक चेंजेस की है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, खुशी की बात है, इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड, इनकी मदद से पूरे भारत में इन्होंने 1500 से ज्यादा अपने लर्निंग इंस्टीट्यूट रखे हैं, ताकि हर स्टूडेंट को उच्च कोटि की, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा वो प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। अपने खुद के लिमार्ट और स्मार्ट शॉपी ब्रांड की मदद से आज पूरी भारत देश में, पूरी भारतवर्ष में आज हेल्थ की अवेयरनेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 150 से ज्यादा हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स इनके पास है, जो आज लोगों तक पहुंचा के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अपना स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रख सकते हैं इसके बारे में आज लगातार बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में सारे ऑपरेशंस को, डिलीवरीज को मेंटेन करने के लिए, सारे स्टूडेंट की ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए पूरी भारत देश में इन्होंने मोर देन 33 ब्रांचेस अपने स्टैब्लिश किए हैं, डिलीवरी सेंटर स्टैब्लिश किए हैं, जहां से कोई भी आम नागरिक जाके अपनी सारी सेवाएं उधर से प्राप्त कर सकता है। इनके हेड ऑफिस दोस्तों गुड़गांव में। और क्या बताऊं, ऐसे बताने के लिए पॉइंट वाइज जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की टैलेंट के लिए हर साल इनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनकी इस टैलेंट के लिए सर्टिफाइड किया जाता है। दोस्तों जैसे आपकी सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इनको वर्ल्ड की, इनको पूरी दुनिया की टॉप 100 ब्रांड के अंदर दोस्तों इनको रखा गया है। इसके लिए इनको इन द ईयर ऑफ 2017-18 में सर्टिफिकेट स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा होगा, इनको रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया का टॉप लीडिंग ब्रांड के रूप में। दोस्तों इंडिया सिग्नेचर ब्रांड के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया गया। और टैलेंट की बात करें तो इंडिया का 5000 बेस्ट एमएसएमई अवार्ड से भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया। बेस्ट कस्टमर सर्विस अवार्ड, जिन्होंने पूरी भारत देश में सर्टिफाइड कस्टमर सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस लोगों तक पहुंचाई है, इसके लिए भी इनको सम्मानित किया गया, इनको रिकॉग्नाइज किया गया। साथ साथ आपको हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड, प्रोडक्ट एक्सीलेंस अवार्ड इनको यहां से दिया गया। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी संस्था के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब उनका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, तो जो प्रेजेंटेशन आज आप सुन रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज जो जानकारी ले रहे हो, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, इनको इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम को दाखिल किया गया है। किस लिए? 8000 लोगों ने मिलकर एक ह्यूमन हेलमेट बनाया था, जो पूरी भारत देश में ये पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, जिसके लिए इनको इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने दायर किया। साथ साथ 2000 लोगों ने मिलकर दिल्ली में एक वाटर ड्रॉप का, एक मानव, 2000 लोग ने मिलकर एक मानव वाटर ड्रॉप को इस्टेब्लिश किया, दिखाया, जिसके लिए इनको इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दोस्तों दाखिल किया गया। आइए, क्या ऑब्जेक्टिव है और किन ऑब्जेक्टिव को लेते हुए आज ये पूरी भारत देश में काम करते हुए लाखों लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म की वजह से अपने करियर को बेहतर किए हैं। दोस्तों इनकी क्या ऑब्जेक्टिव है, किन ऑब्जेक्टिव को लेकर आज ये काम करते हुए सक्सेसफुली तरीके से 20 साल का समय, जो एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत लंबा समय होता है, 20 साल का समय इन्होंने इस देश में बिताया है। इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और ये बोल रहे हैं टू मेक पीपल फाइनेंशियली फ्री। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, क्योंकि हम लोग तो आजाद हुए, जितने लोग मेरी बात सुन पा रहे होंगे, हम लोग आजाद हुए 1947 में, हमको आजादी मिली गई। किस 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 तरीके की आजादी? किताबी आजादी, जो आज हम उसको सेलिब्रेट भी कई सालों से निरंतर हम लोग करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। बट एक चीज मैं आप सभी से दिल में हाथ रख के बोलिएगा, आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या सचमुच आज हम लोग आजाद हैं? दोस्तों हो सकता है कि हम कई चीजों में आजाद हैं, लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है, कहीं ना कहीं आज भी हम फाइनेंशियली गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं इस आजादी से मुक्ति हमको नहीं मिली, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए गुलामी से मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि ये भारत देश के हर एक नागरिक को फाइनेंशियली लिटरेसी की मदद से ये एजुकेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में फाइनेंशियल लिटरेसी ले सकते हो, किस तरीके से आप अपने जीवन में आर्थिक आजादी की तरफ जा सकते हो। और कुछ आंकड़ा, कुछ डेटा भी ये आपके सामने आज मैं दिखाऊंगा, जिनकी मदद से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आज दुनिया किस तरीके से निरंतर लगातार काम करते हुए कुछ लोग हैं जो निरंतर उस कुछ साइंस को लेकर आज अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों एक छोटा सा अनुभव, ये मेरा नहीं है, जब मैं लोगों से, बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, जब इनसे बात करता था, तो एक छोटा सा प्रोजेक्शन जरूर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि एक आज 1960 साल में
एक परिवार 100 रुपए में बहुत आसानी से चल जाया करता था। वो अलग बात है, आज इस पैसे का कोई कदर नहीं, बट ये पैसा 1960 साल में इतना होता था कि लोग बड़ी बड़ी जमीन भी खरीद लिया करते थे। जो परिवार 1960 साल में 100 रुपए में चलता था, कमाल की बात है कि उसी परिवार को 1980 में चलाने के लिए 1000% मतलब 10 गुना 1000 रुपए की जरूरत पड़ी, और 2000 साल में वही परिवार 10,000 में चलना चालू हुआ। और 2020 जिसको गुजार कर हम लोग 2021 में प्रवेश हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी बोलता है कि 2020 में जो डेटा था गवर्नमेंट का कि एक परिवार को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। अभी मे भी आपके पास सवाल हो सकता है, सर हमारा परिवार तो 10, 15, 20 हजार में भी बहुत अच्छे से चलता है। यस दोस्तों, सवाल आपके पास है तो जवाब भी आप ढूंढिए, क्योंकि 10,000, 20,000, 15,000 में परिवार चलता नहीं है दोस्तों, परिवार को चलाना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि जो डेटा आप ये देख रहे हो, बोला जा रहा है, बड़ी बड़ी रिसर्च बोल रही है कि 2030 साल आते आते एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता हुआ जा रहा है। मैं आप सभी से, जितने लोग आप सभी से जहां पर बैठे हुए हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। वो अलग बात है मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। क्या आपके पास इस टाइम पर कोई ऐसा वाहन है, क्या कोई ऐसी एजुकेशन है जहां पर आने वाले समय में 5 लाख का महीने का रोजगार आप कर सकते हो? डेफिनेटली दोस्तों, जब मैं प्रेजेंटेशन हॉल में किया करता था मुझे आंसर मिलते थे नो। और हमारे देश की हकीकत क्या है, थोड़ा सा एक रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, थोड़ा जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक मजदूर एक दिन में यदि 400 रुपए भी कमाता है, मैं बहुत मिनिमम पैसा पकड़ लिया हूं, यदि 400 रुपए भी वो कमाते हैं तो वो महीने की 30 दिन होते हैं। इस तरीके से यदि मैं कैलकुलेशन करूं तो 12,000 रुपए पर मंथ वो इनकम करते हैं। और वही उसी जगह पर हमारे देश में एक पढ़ा लिखा इंसान, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक मेरे जैसा, एक वही लोग जाके वो भी 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या डिफरेंस रह गया? हालांकि मैं एजुकेशन की तुलना इनके साथ नहीं कर रहा हूं, ये करना मेरे लिए दिक्कत मतलब अपमान होगा एजुकेशन का, बट रियलिटी फैक्ट इज फैक्ट। दोस्तों यदि आपके पास आज मैं हाजिर हुआ हूं, यदि मैं खड़ा हूं, तो रियलिटी वास्तविकता से परिचित कराना मेरा धर्म है। और आज यही हो रहा है कि एक मजदूर भी मार्केट में 12,000, 15,000, 20,000 का रोजगार कर रहे हैं, और एक पढ़े लिखे इंसान भी 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 का रोजगार कर रहे हैं। दोस्तों ये क्या कारण है? क्योंकि हम लोग जब अपने जीवन में पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, परिवार को मदद करने के बारे में सोचते हैं, तो समाज में दो ही जगह है जहां से आप अपने जीवन में धन कमा सकते हो, परिवार को मदद कर सकते हो। क्या क्या है? या तो आप जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो, या तो आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। अच्छा, आप लोगों से मैं सहयोग लेना चाहूंगा कि पैसा किस में ज्यादा है, जॉब में कि बिजनेस में? मैं जानता हूं जब मैं हॉल काउंसलिंग किया करता था तो उस टाइम में मुझे आंसर मिलते थे सर बिजनेस में। सब लोग जानते हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं सभी की भी आंसर यही होगा कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष में आप ही नहीं, सब लोग जानते हैं कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है, फिर भी लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? जब मेरे से ये बात आज से 10 साल पहले पूछा गया था, जब मैं बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम में मैं बोला सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा मेरे पास नहीं है। क्योंकि इंदौर में एक 200 स्क्वायर फीट की जमीन भी खरीदना है तो मेरे पास 18, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए होना चाहिए, जो कॉस्ट में पे नहीं कर सकता हूँ। मेरे परिवार की स्थिति आज ये नहीं है कि ये पैसा मैं लगा के कोई बिजनेस कर पाऊँ। आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ पैसा लगा देने से आपका बिजनेस हो जाता है? नहीं दोस्तों, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे। अब कोरोना खत्म हुआ, फिर से वापस आना चालू हुआ, बीच में कुछ लोगों ने बिजनेस चालू किया, कुछ ने शटर ही नहीं खोला। और लोगों का भी फीडबैक क्या ले रहा हूं कि इस बार यदि संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो ये सभी मर जाएंगे। दोस्तों आज सभी की कंडीशन, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो हम आज एक आम नागरिक के पास नहीं है। आज वो अपनी खाने की पूंजी भी नहीं कमा पा रहा है एक बिजनेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज, कोई भी बिजनेस सफल तभी होता है जब उस बिजनेस के बारे में संपूर्ण आइडिया, संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण नॉलेज हमारे पास होता है। दोस्तों बिजनेस में 100% रिस्क होता है। कोई भी बिजनेस कभी भी गया, ये लोगों का डर है, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस कभी भी आपका जीरो हो सकता है। बिजनेस गया तो बिजनेस करने वाले भी गए, इसीलिए इस डर से भी लोग बिजनेस में हाथ नहीं डालते हैं। साथ साथ कंपटीशन
बहुत ज्यादा है। केला बेचने के लिए रिलायंस आ गया, कपड़ा बेचने के लिए पेंटालून आ गया। 2017-18 में ऑनलाइन ऑनलाइन कंपनियों ने, ऑनलाइन शॉपिंग ने करीबन 11% इनकम किया था, रोजगार किया था पूरी भारत में। 2018-19 में लॉकडाउन के टाइम जब आया, करीबन करीबन उस टाइम इन्होंने 18-19 में करीब 17%, 2019-20 में इन्होंने ये आंकड़ा पहुंच गया 39%। दोस्तों कंपटीशन भरपूर मात्रा में है। आपके घर में एक दुकान है, लाइन से 10 दुकानें खुली हुई है। आज हर चीज में, हर बिजनेस में कंपटीशन, नॉट ओनली बिजनेस, हर जगह पर आज कंपटीशन भरपूर मात्रा में है। और जितना बड़ा बिजनेस है बोलते हैं उतने ही बड़े खतरे हैं, क्योंकि पैसा नहीं कमाओगे आप अपने आप गायब हो जाओगे, पैसा ज्यादा कमाओगे तो लोग आपको गायब कर देंगे। दोस्तों यही है। इसीलिए हमारा परिवार क्या सिखाता है? हमारे परिवार ने सिखाया है कभी भी रिस्क नहीं लेने का, आसानी से जिंदगी जीना है, बहुत बड़ा नहीं सोचने का, क्योंकि मैं भी इसी देश, इसी परिवार से हूं। बहुत बड़ा नहीं सोचने का, छोटा मोटा जिंदगी जीना है, कंप्रोमाइज लाइफ जीना है। आप एक एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े सपने के विचार हमको अपने अंदर लाना नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश में ये सारा चीज का रिस्क उठाना, इतना सारे 70-80 लाख रुपए लगाओ, इसके बाद इतने हेडक लो, इतने रिस्क लो, कौन चाहता है इतनी सारी कंपटीशन, इतने सारे हेडक लेना? इसीलिए लोग सुरक्षित जीवन जीना चाहता है। आज सभी लोग अपनी कैरियर को अपना लेता है जॉब। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेटा है दोस्तों, हमारे देश में 85% लोग जॉब करते हैं और 15% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में हाथ डालते हैं। क्योंकि आपको इनकम तक पहुंचना है तो ये दो ही रास्ते हैं जहां से आप इनकम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, क्योंकि ये मेरी बात तो आप यकीन नहीं करोगे, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो हैं, इन लोगों ने क्या बोला? जो लोग जॉब किए हैं आज तक और जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग एक साइंस पर, एक समीकरण पे काम करते हैं, जो समीकरण आपकी लैपटॉप, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनकम इक्वल्स टू टाइम इनटू रेट। दोस्तों ये इस साइंस का नाम दिया गया है टाइम ट्रेडिंग साइंस। बहुत कमाल की लाइन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टाइम ट्रेडिंग साइंस क्या बोलते हैं कि एक इंसान यदि अपने जीवन में 15,000 का रोजगार करना चाहते हैं और महीने में 30 दिन है, तो उनका डेली रोजगार होना पड़ेगा 500 रुपए। तब जाके वो महीने में, आप 30 मल्टीप्लाइड बाय 500 करिए, तब जाके वो महीने में 15,000 रुपए का इनकम कर पाएगा। ये साइंस को गौर से देखिए, ये साइंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये साइंस को फॉलो करते हुए आपकी 15 जनरेशन जा चुकी है और हर जनरेशन ने 15 साल 30 साल इस साइंस को लेकर काम किया है। और आज हमारी सिचुएशन ऐसी कुछ है कि आज हम अपने परिवार से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का भी हमारे परिवार में सेविंग नहीं है और हम पैसा उठा नहीं पाते। दोस्तों बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग बोल रहे हैं, जानते हो क्या? ये साइंस है सबसे डेंजरस समीकरण। ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि आपका महीने में टाइम है 30 दिन, टाइम आपका लिमिटेड, रेट आपका लिमिटेड, तो आपका इनकम भी क्या होगा? आपकी इनकम भी लिमिटेड। आज आपके पास टाइम 30 दिन है और आप सही सलामत हो, तो दोस्तों इसलिए आपका इनकम है 15,000। हो सकता है किसी का 20,000, हो सकता है किसी का 30,000। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या टाइम हमारे हाथ में है? नहीं दोस्तों, कभी भी आपका टाइम खत्म हो सकता है। और इतना तो लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, यदि हम जीरो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑलवेज जीरो आता है। तो आप क्या क्या गुनाह किया था भारत देश में? आज मैं पेपर उठा के दैनिक भास्कर का रिपोर्ट देख रहा था, करीबन करीबन 1,65,000 लोग हमारे देश में सिर्फ कोरोना से मर गए। पूरी दुनिया की आंकड़ा में नजर भी नहीं डाल रहा हूं, दुख होता है। इन लोगों की क्या गलती थी? क्या गुनाह किया था इन लोगों ने? क्या ये लोग जानते थे कि 20 में कोई वायरस आएगा जो वायरस इनकी जान लेकर चला जाएगा? दोस्तों किसी को पता नहीं। आज ये पुष्पेन तिवारी आपके सामने खड़ा है, इनके माँ बाप को गर्व है कि ये मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर है, मेरा बेटा क्वालिटी में बहुत ऊपर है, मेरा बेटा जाके 3 साल बाद बहुत बड़ा नौकरी करेगा, अपने परिवार को ऊंचा ले जाएगा। इस बेटे की मान दोस्तों तभी तक है जब तक इस बेटे के पास उसका टाइम है। जिस दिन टाइम खत्म, उस दिन उनका इनकम भी खत्म। ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो परिवार आज बेसहारा हो गए हैं दोस्तों। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप को खो दिया। ना जाने ऐसे कितने बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो अपने परिवार का सही ढंग से जब तक चल रहा था, जब तक जिंदा था, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई आज उनका परिवार रोड पे आ गया है। दोस्तों ये टाइम
ये पूरा समीकरण डिपेंड करता है आपकी टाइम के ऊपर। आपका टाइम है तो आपका इनकम है, आपकी टाइम नहीं है तो आपका इनकम नहीं है। तो आपका मे भी हो सकता है, सवाल हो सकता है सर रेट मेरा टाइम जीरो नहीं होगा, मैं आपका टाइम ही जीरो नहीं हुआ दोस्तों, आपका रेट जीरो हो सकता है। ये बात मैं कोरोना के पहले लोगों को समझाता था तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। ये बात इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हमारे परिवार में क्या सिखाया है, पहली बार कोई चीज सुनते हो तो बिलीव नहीं करने का, पहली बार कोई चीज कोई बताए तो उसका विश्वास नहीं करने का, क्योंकि ये बात मेरे माँ बाप ने भी मुझे बोला। तो जब ये पहली बार लोग देखते हैं तो इस चीज पर यकीन नहीं करते हैं, वो चीज को बहस करते हैं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं। दोस्तों आप रावण की औलाद नहीं हो, आप रावण की संतान नहीं हो, यदि संतान भी हो तो रावण भी मरा है। तो इस दुनिया का अंत, आपका अंत निश्चित है। ये कब हो जाएगा, कब आपकी डेट ऑफ डेथ आ जाएगी, ये आपको भी पता नहीं है। आपके रेट, आपका टाइम जीरो नहीं हुआ, आपकी ही बात मान लेता हूँ, आपका रेट जीरो हो सकता है। कोरोना आया, न जाने कितनी कितनी एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉयड बना के चला गया। क्वालिटी बहुत है लेकिन मार्केट में रोजगार नहीं है। आपके पास उच्च कोटि की शिक्षा है लेकिन मार्केट में व्यवसाय रोजगार नहीं है, जिसके लिए आज आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। दोस्तों बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं ये साइंस सबसे डेंजरस समीकरण है, सबसे डिफेक्टिव समीकरण है। मेरा बचपन से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था, जब ये प्रेजेंटेशन मुझे दिखाया गया मैं बहुत डर गया। मैं बोला अच्छा कोई तो उपाय होगा जहां से लोग अपने जीवन को एक एक सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। तब उन्होंने बताया था पुष्पेंद्र, अब जो बताने के लिए जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया में मात्र 15% लोग ऐसे हैं जो लोग एक साइंस को फॉलो करके अपना इनकम को बना रहे हैं। और वो साइंस क्या है, टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और इस साइंस का कहना है कि आई इनकम की पावर n इक्वल टू टाइम की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे कि ये समीकरण से आप क्या देख रहे हो कि जो इंसान अपने जीवन में अपने टाइम को बढ़ा देगा तो उसका इनकम भी क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका इनकम भी बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सर हाउ विल इंक्रीज योर टाइम, हम अपने टाइम को बढ़ा कैसे सकते हैं, क्या टाइम बढ़ाना मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है? दोस्तों मैं जानता हूं आपका जवाब आएगा नहीं। हाँ इतना कर सकते हो आप कि आप एक दिन में 500 रुपए कमाते हो जो मैंने दिखाया, तो आप बोलोगे नहीं सर मैं 1000 कमा सकता हूँ 16 घंटे काम करके। बिल्कुल आप 16 घंटे काम करके 1000 रुपए कमाई कर सकते हो, इसमें पुष्पेंद्र तिवारी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एलिगेशन नहीं है। लेकिन 16 घंटे काम कितने दिन करोगे आप, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? इसके बाद अपने नगर के सुंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, भर्ती हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, मानव शरीर है, ये इतने इतने घंटे काम करने की दोस्तों परमिशन नहीं देते। लेकिन ये साइंस बोल रहा है कि जो इंसान अपने जीवन में टाइम को बढ़ाएगा उसका इनकम भी कंपाउंड होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो लोगों ने किया है, एक जिनका नाम आप बचपन से सुने हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सर धीरू भाई अंबानी, इनके 2 बच्चे हैं, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। मैं रिलायंस कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन इस कंपनी में मान लेता हूं हजारों लोग काम करते होंगे, लाखों लोग काम करते होंगे। आपको समझाने के लिए बस अंक पकड़ लेता हूं कुछ कि 10,000 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, हर आदमी 8 घंटे यहां पर काम करता है। टोटल कितने घंटे हुए, 10,000 में 8 का गुणा कर दीजिए, 80,000 घंटे। और 8 घंटे इनके खुद के पकड़ लीजिए, टोटल 80,000 8 घंटे रिलायंस ने जनरेट किया। अब सवाल ये है कि रिलायंस के घर में कितने घंटे का पैसा जा रहा है। इनके घर में 8 घंटे का, इनके घर में 16 घंटे का, 20 घंटे का नहीं जा रहा है दोस्तों, इनके घर में 80,000 घंटों का पैसा जा रहा है। इन्होंने क्या किया, दूसरे के टाइम को कंपाउंड किया, दूसरे के अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी, इन्होंने कंपाउंड करके अपने टाइम को जनरेट किया और इनका इनकम भी जनरेट हो गया दोस्तों। नॉट ओनली आपकी अंबानी, इसी तरीके से टाटा, इसी तरीके से पतंजलि, इन लोगों ने आम इंसान की जरूरत को पूरा करते हुए दूसरे के टाइम, टैलेंट, क्वालिटी को मल्टीप्लाइड किया और अपने इनकम को भी दोस्तों कंपाउंड किया। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस तरह का बिजनेस हम और आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि आपके परिवार में रोजगार है 15,000 20,000, आपका परिवार ही सही ढंग से नहीं चल पाता इस पैसे से, तो इतना लोगों को आप काम में, इतने सारे लोगों को आप काम में कैसे रख सकते हैं? लेकिन दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी आज आप लोग ले रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी भारत देश में आपको एक स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग द टाइम कंपाउंडिंग साइंस, ये आपको मौका देते हैं, जहां पर बोल रहे हैं
एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए। वर्किंग कैपिटल भी लगाने की जरूरत नहीं है। फ्री आप कोर्स में आप दूसरे का टाइम, दूसरे का टैलेंट, दूसरे क्वालिटी, दूसरे का एफर्ट आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। नो रिस्क, जब पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क का तो दोस्तों सवाल ही नहीं उठता है। आपको यहाँ पर 100% कॉम्पिटिशन की जगह आपको 100% दोस्तों कोऑपरेशन मिलेगा, एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा। बड़े बड़े कोच के द्वारा आपको बिजनेस में ट्रेंड किया जाएगा कि किस तरीके से आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस को आप यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो, जहां पर किसी भी तरीके की कोई हैजार्ड्स, कोई खतरे आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का यदि कोई बिजनेस मिले, क्या आप करना चाहोगे? दोस्तों मैं जानता हूं आपका आंसर मिलेगा नो, यस। लेकिन ये कौन लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं? क्या सब लोग बिजनेस करते हैं आज मार्केट में? ये 15% कौन लोग हैं जिन लोगों का बिग डिजायर, प्रबल इच्छा शक्ति वाले लोग ही दोस्तों बिजनेस में हाथ डालते हैं। साथ साथ जिनकी उम्र 18+ है वही लोग बिजनेस में इस प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। मिनिमम इस प्लेटफॉर्म के लिए 10+ क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है, ऑनेस्ट फैमिली बैकग्राउंड, और सबसे बड़ा चीज दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड, नकारात्मक दृष्टिकोण का लोग, जो हमेशा आज की सोचता है सिर्फ, इस सोच वाला इंसान कभी भी बिजनेस में हाथ नहीं डालता है और कभी भी वो बिजनेस करने की कोशिश भी, चाहत भी पैदा नहीं कर पाते हैं। यदि इस बिजनेस में आपको करना है, यदि इस जगह पर रहकर आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल करना चाहते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। फ्री में आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर आप इनकम करना चाहते हैं तो आपको 100 माइल्स, अपना फर्स्ट आपको 100 माइल्स कंप्लीट करना पड़ता है। जो भी आप कोई भी जरूरत की चीज लेकर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 100 माइल्स कंप्लीट होती है, ये कुछ 12 तरीके की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि इस प्लेटफॉर्म से ये 12 तरीके की इनकम, जिसमें से पहला इनकम है रेफरल इनकम, रिटेल इनकम, क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम, बिजनेस पॉइंट इनकम, रिटेल कंजेस्टेंसी बोनस इनकम, कार फंड, हाउस फंड, फ्लेगशिप बोनस पॉइंट, लीडरशिप बोनस, ऑफर वैल्यूम इनकम, लिमार्ट एंड स्मार्ट शॉप इनकम, और साथ साथ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन इनकम। ये 12 तरीके की इनकम के ये इनकम आपके पास अनलॉक हो जाते हैं और आपको हफ्ते में ये सारी इनकम करने की दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अभी तक आपने क्या सुना कि लोग जॉब करने के लिए क्या देखा है कि लोग महीने में एक बार इनकम करते हैं। दोस्तों यहाँ महीने में 4 बार इनकम करने की अपॉर्चुनिटी, ये 12 तरीके की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन देते हैं विद द यूज टाइम कंपाउंडिंग साइंस को यूज करते हैं। आइए, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि यहाँ पर आपको अपनी क्वालिटी को अपडेट करना है, इसीलिए इन्होंने सेकंड ऑब्जेक्टिव लेकर आए लोगों के पास सामने, टू मेक सिटीजन टू बिकम अ स्मार्ट सिटीजन। बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया आईटी लिटरेसी मिशन। ये ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। विद द हेल्प ऑफ आईटी लिटरेसी मिशन आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे हॉटकेक एजुकेशन क्या है? मैं जानता हूं आपका आंसर मिलेगा सर आईटी एंड कंप्यूटर। दोस्तों एक टाइम था जब बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी ग्रेजुएशन को का मार्केट में डिमांड थी। आज इन सभी की जगह एक आईटी एक हब ये सेक्टर ले रहा है, जहां पर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आज आगे बढ़ जा रहे। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो आज से 10 साल 10 साल पहले मेरे से पूछा गया था कि पुष्पेंद्र तुमको क्या लगता है भारत देश में कितने % लोग होंगे जो लोग आईटी में जागरूक होंगे? व्हाट कैन बी द परसेंटेज ऑफ आईटी लिटरेट क्लास इन इंडिया? मैंने सीना तान कर बोला सर मोर देन 65%, क्योंकि हम लोग तो बोलने में माहिर हैं और जो बोलते हैं वही सही है ऐसा हमको लगता है दोस्तों। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख के मैं हैरान हो गया। हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में मात्र 8% लोग ऐसे हैं जो लोग आईटी को अपने जीवन में अमल करते हैं और 92% लोग ऐसे हैं जिनका आईटी से कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है इतिहास में, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, ये अमेरिका ने एटॉम अटैक किया था। ये शहर, जापान का 2 शहर पूरी तरह से लगभग तबाह हो गए थे। आज आप अपनी इंदौर के, आप अपने नगर के, शहर के, जिस शहर गांव मोहल्ले में आप रहते हो, उधर पे हाईवे पे जाकर आप खड़े हो जाओ, कोई भी कार निकलती है मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जो देश आज से 50-60 साल पहले पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे,
जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डगमगा गई थी, आज वो पूर्ण विकसित है। और जिस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी वो देश विकासशील है दोस्तों। आज भी हमारे देश में लोग मोदी की जन्मदिन दिन पर आज भी लोग थाली पीट रहे हैं। आज भी लोग गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं जॉब के लिए। आज भी हमारा देश ऐसा बन चुका है जहां पर ये 20 नौकरी की पोस्ट निकलती है तो लगभग 2 लाख फॉर्म जाते हैं। दोस्तों ये समस्या क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सोल्यूशन करेगा? आपको लगता है कि ये समस्या आपकी गवर्नमेंट सुनेगा? जहां पर आज गवर्नमेंट खुद खाली हो चुका है, आज स्टेट गवर्नमेंट, आज सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास कोई पैसा बचा नहीं हुआ है। इस जगह पर बार बार गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको अपनी रोजगार खुद तैयार करना पड़ेगा। यदि आज अपने पैरों पर आप नहीं खड़े होंगे और आज आप बकुले की माफिक जॉब को हमेशा देखते रहेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट निकालेगा, तब हम जाके अपनी करियर को बनाएंगे। दोस्तों ये बहुत कठिन जगह हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने थर्ड ऑब्जेक्टिव लेकर आए। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, लाखों लोगों को इन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की मदद से लोगों को उनके जीवन में, उनकी करियर को लेकर, आईटी को लेकर जागरूक किया, जिसके लिए हर साल गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको सर्टिफाइड किया जाता है। दोस्तों इनका थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ये लोगों को बनाना चाहते हैं करियर सिटीजन टू प्रोवाइड द करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्सेज। ये आज की डेट में, यदि मैं करियर में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि डिफरेंट परिवार के लोग बैठे हुए हैं। कोई हो सकता है डॉक्टर परिवार से हो, कोई हो सकता है बिजनेस परिवार से हो, कोई हो सकता है बेरोजगार परिवार से हो, कोई हो सकता है कि नौकरी करने वाला नौकरी पेशे वाले लोग भी बैठे हुए, कोई हो सकता है हाउस वाइफ भी बैठे हुए, कोई हो सकता है किसान परिवार से बैठे हुए। दोस्तों हर कोई करियर की डेफिनेशन अपने हिसाब से तैयार करेगा। एक किसान के लिए करियर का मतलब अलग होता है, एक डॉक्टर के लिए करियर का मतलब अलग होता है, एक बिजनेसमैन के लिए करियर का मतलब अलग होता है, एक बेरोजगार के लिए करियर का मतलब अलग होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आज मेरा मन है आपको बताने का, क्योंकि मुझे देख देख के हैरानी होती है। आज हमारे भारत देश के यूथ जो है, आज लोग इस चक्कर में, आज गवर्नमेंट की चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो लाखों पीएचडी होल्डर फॉर्म भरते हैं। ये आज की डेट में हमारे देश में दशा हो गई है कि आज लॉटरी की टिकट लग सकती है एक बार, लेकिन आज गवर्नमेंट नौकरी आज पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बेरोजगारी हमारे देश में निरंतर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और इसका कारण क्या है? हम खुद, क्योंकि हम लोग मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, और कोई यदि समझाता भी है उस समझ को हम लोग अपने जीवन से नकार देते हैं। दोस्तों ये याद रखिए, जो चीज आप नहीं जानती, यदि कोई आपको समझाता है तो उस चीज को मानना चालू करिए। क्योंकि आज की मार्केट की डिमांड बीए बीएससी बीकॉम नहीं है। आज की मार्केट की डिमांड एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है। आज की मार्केट की डिमांड एक कम्युनिकेशन स्किल वाला इंसान चाहिए। आज सर्टिफिकेट वाला इंसान नहीं चाहिए। आज 90% डिग्री वाला इंसान आज कोई कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके अंदर एक व्यक्तित्व हो और उस व्यक्ति से एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा काम करवा पाए। दोस्तों एक मार्केट की रिसर्च बोल रही है, ये एक गवर्नमेंट का एक सर्वे बोल रही है, भारत सरकार का मानना क्या है, ये 2021 तक भारत को कंप्लीट रूप से डिजिटल इंडिया बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल कंट्री बनाने के लिए सरकार की कोशिश है। वहीं पर नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का क्या बोलना है कि हम कम से कम यदि एक परिवार में यदि एक को ही जागरूक कर पाए तो धीरे धीरे संपूर्ण भारत जागरूक होना चालू हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों को लगता है कि नौकरी नहीं है, हम लोगों को लगता है जॉब नहीं है। आज एक सर्वे में आप लोगों को बता रहा हूँ, 2020 में एक सर्वे हुआ, अगला 5 साल के लिए डेटा दिया, बोला कि 1 करोड़ सीट आज भी हमारे देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा सीटें खाली है, जिसमें से 1 करोड़ सीट कहां पर है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, और लगभग 4 करोड़ सीटें हैं दोस्तों इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में। आइए थोड़ा सा डिवीजन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें से नेस्कॉम का एक सर्वे होता है, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्वे कंपनी, जो आने वाले 5 साल का आईटी में रिपोर्ट गवर्नमेंट को ये देते हैं। इनका बोलना है कि 5 लाख सीटें किसके लिए है? जो टॉप लेवल की ब्रिलियंट स्टूडेंट, जो आईआईटी आईएम की स्टूडेंट है, इनके लिए 5 लाख से ज्यादा सीटें खाली है। 45 लाख सीट किसके लिए है? जो टॉप लेवल की लॉजिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, क्रीम स्टूडेंट होते हैं, ये स्कूलों और कॉलेजों में एकाध मिलते हैं, इनके लिए 45 लाख सीट खाली है। चलिए थोड़ा सा ऊपर की 5 लाख और 45 लाख आउट ऑफ 140 करोड़ जनरेशन इन इंडिया, ये थोड़ा सा कंपटीशन की जगह है। अब मैं जो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग हैरान हो जाओगे, लगभग 4.5 करोड़ सीट आज भी खाली है।
आईटीएस सेक्टर पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज पे आज भी 4.5 करोड़ सीट खाली है। डिफरेंट इस आईटीएस सेक्टर में डिफरेंट जॉब लगातार निकलती हुई जा रही है। ऑपरेटर का जॉब पकड़ लीजिए, वेब डिजाइनिंग की जॉब पकड़ लीजिए, सर्वर रिलेटेड जॉब पकड़ लीजिए, आज डिफरेंट वैकेंसीज लगातार खाली होती जा रही है और इस पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार खुद ही बनाते हुए चले जा रहे हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, ये भारत देश के हर एक नागरिक को एक निम्न पैसे में उच्च कोटि की गुणवत्ता, उच्च कोटि की शिक्षा आज ये प्रोवाइड कर रही है पूरी भारतवर्ष में। इसीलिए कुछ कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम इन्होंने स्टूडेंट के लिए पूरे भारत देश में डिजाइन किया, जिनकी उम्र है 18 से 25 साल तक। इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इन्होंने कई रिसर्च टीमों का फीडबैक लिया, कई टीमों से फीडबैक जाना कि आज इंडिया में किस चीज की, आज भारत में किस चीज की ज्यादा करके जरूरत है। इस बिहाफ में इन्होंने इन सारे प्रोग्रामों को लॉन्च किया। दोस्तों इन टीम ये मार्केट में ये सारे प्रोग्राम को ये जो डिजाइन किया गया है मार्केट की डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये साथ साथ आईटी टीम ने जो रिपोर्ट इनको तैयार किया कि क्योंकि जब हम आईटी की बात करते हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये अथाह समंदर है, इनकी शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। बट पर्याप्त एजुकेशन, क्या क्या चीजें आज जरूरत है कि स्टूडेंट को, इसको एक कॉम्प्रेस करके एक उच्च कोटि की एक पैकेज तैयार किया गया है जो एक स्टूडेंट का एनर्जी को, टाइम को और मनी को, तीनों चीज को बचाने का इनका मेन यूएसपी है कि ये तीनों चीज बचे और साथ साथ एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ एक ले जाने का इस ऑर्गेनाइजेशन का निरंतर प्रयास रहा है। ये सारी चीज एक और साथ साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी इनको फोकस किया गया है कि एक लड़का यदि इन सारे पैकेजेस को करता है, यदि कोई भी पैकेज करता है, तो एटलीस्ट यदि वो नौकरी भी नहीं लगता है तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार खुद तैयार कर पाए। इसीलिए दोस्तों ये कुछ 5 तरीके की कोर्स, डीजी स्मार्ट 1, डीजी स्मार्ट 2, डीजी स्मार्ट कंबाइन, आईटी स्मार्ट प्लस और स्मार्ट कॉमर्स, ये 5 तरीके की कॉम्बो पैक स्टूडेंट को एक करियर ओरिएंटेड कोर्स दिया गया है। आइए जल्दी से देख लेते हैं सभी सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पीले कलर में एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिनको 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट डायमेंशन में आपको क्या कवर कराया जाएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, आपको टोटल एमएस ऑफिस आप यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ विंडो 10 के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। सेकंड डायमेंशन में एक वंडरफुल चीज आपको इंटरनेट, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कंप्लीट एजुकेशन, जहां पर आपको इससे रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें आपको इसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे एनालिसिस उनकी करते हैं, ऑन ऑफ पेज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ब्लॉगिंग, आज जो पैसा कमाने का एक बहुत सुंदर विकल्प है आईटी सेक्टर में, आज आप गूगल में जाएंगे तो ब्लॉग के माध्यम से लोग लाखों इनकम आज करते हैं। साथ साथ ब्लॉगिंग से आप अपनी आय आप कैसे कर सकते हो, ब्लॉगिंग आज की डेट में आपके करियर में क्या अहमियत रखती है, इसको सारी चीज आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। थर्ड डायमेंशन में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मोबाइल मार्केटिंग में आपको यहाँ पर एजुकेशन दिया जाएगा। साथ साथ ईमेल मार्केटिंग के अंतर्गत जो सफिशिएंट जानकारी आपको चाहिए, जो नॉलेज की आज ज्यादा जरूरत है इसके अंदर, वो सारे कंप्लीट रूप से स्ट्रक्चराइज करके एक्सपीरियंस बेसिस पर, रिसर्च टीम के बेसिस पर इन पैकेज को डिजाइन किया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारी कोर्स डीजी स्मार्ट 1, ये कंप्लीट कोर्स को पढ़ाने के लिए आपको सेंटर में पढ़ाया जाएगा। 3 महीने की कोर्स है ये, 120 घंटे का कोर्स रहेगा। डेली 2 घंटे आपको वहां पर फिजिकल क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर 3 महीने में ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों उसके नीचे भी देखिए 2 घंटे डेली, इसको 6 महीने भी बोला जा सकता था 1 घंटे डेली के हिसाब से। नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका यूएसपी क्या है, इनका यूएसपी है कि एक स्टूडेंट का टाइम, एक स्टूडेंट का पैसा, एक स्टूडेंट का एनर्जी को सेव की। चलिए सेव करें। दूसरा है डीजी स्मार्ट 2, इनको ही 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट डायमेंशन में आपको कंप्लीट फोटोशॉप के बारे में, आपको जो फोटोशॉप में आपके लिए जरूरी होता है आपको कंप्लीट एजुकेशन दे दिया जाएगा। पेज मेकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ साथ फ्रेज के बारे में आपको ये सारे टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये सारे सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा।
सेकंड डायमेंशन में कोरल, ये एक आपको कोरल ड्रॉ, ये आपको मल्टीमीडिया के ऊपर कंप्लीट स्ट्रक्चराइज एजुकेशन आपको दे दिया जाएगा। कोरल ड्रॉ के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाएगा। साथ साथ अबाउट पीपीसी क्या है, इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दिया जाएगा। सेम है दोस्तों, 3 महीने की कोर्सेस है, 120 घंटे का कोर्सेस है, 2 घंटे डेली पढ़ाई करना पड़ेगा। जो फर्स्ट डीजी स्मार्ट 1 था वो एक बेसिक, साथ साथ एडवांस लेवल का डीजी स्मार्ट 2। कोई स्टूडेंट ये दोनों करना चाहता है तो दोनों प्रोग्राम को भी वो यहाँ से ले सकते हैं। आईटी स्मार्ट प्लस क्या है, ये स्पेशली वेब डिजाइनिंग पैकेज है, जिसमें फर्स्ट डायमेंशन में आपको आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारी चीज आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड डायमेंशन में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। और थर्ड डायमेंशन स्पेशल वेब पैकेज इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके लिए HTML, XHTML, DHTML, XML, CSS, जावा स्क्रिप्टिंग और आपकी प्रोग्रामिंग भी आपको यहाँ से सिखा दिया जाएगा। दोस्तों ये कंप्लीट एजुकेशन आपको आईटी स्मार्ट प्लस में मिलेगा, जो 6 महीने की कोर्स है। 144 घंटे का डेली 1 घंटे आपको फिजिकल क्लास में पढ़ाया जाएगा। साथ साथ स्मार्ट कॉमर्स, ये कोर्स किसके लिए है, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, नाम से ही समझ में आ रहा है, उन सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए है। जहां पर फर्स्ट डायमेंशन में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, OS, MS ऑफिस, आपको इंटरनेट एंड ईमेल। सेकंड डायमेंशन में आपको कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग, टेली विथ ERP, प्रोविजन फंड, ESI आपको पढ़ा दिया जाएगा। थर्ड डायमेंशन एक वंडरफुल पैकेज आपको दिया गया, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। एम कॉमर्स, डीमोनेटाइजेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन और साथ साथ प्रोजेक्ट और GST के बारे में भी आपको ये सारी कंप्लीट पैकेज में आपको दे दिया जाएगा। 6 महीने की कोर्स है, 144 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें 72 घंटे आपकी थ्योरी रहेगी और 72 घंटे आपको प्रैक्टिकली थ्योरी के हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये सारे पैकेज आप कर सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि हम ज्यादा दूर का सोचते नहीं, अब सवाल ये उठता है हम क्यों इससे कनेक्ट होंगे। दोस्तों जब आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हो, आपको वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल भी सेम ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी कोर्स से रिलेटेड डिफरेंट जो भी कोर्सेस है उनके हिसाब से आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको दे दिया जाता है। आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बुक्स आपको यहाँ से अलॉट कर दिया जाता है। सेंटर पूरी भारत देश में है, जहां से भी चाहो आप वहां से जाकर अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप जिस शहर, जिस मोहल्ले से आप हो, आप वहां से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ 1 लाख का डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इफ्को टोक्यो की तरफ से आपको यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों आपको सर्टिफिकेट फ्रॉम APL, आपको APL जब भी आप एग्जाम देते हो देन उसके बाद APLL ही आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यदि आपने स्मार्ट कॉमर्स किया तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके की सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, जो पूरी भारतवर्ष में आप कहीं पर भी IT सेक्टर में इन सारी सर्टिफिकेट को आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। अब सवाल उठता है कि क्यों हमको इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन की आज हमको ज्यादा करके जरूरत है। दोस्तों सचमुच आज हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी हम ट्रेडिशनल एजुकेशन आज ले रहे हैं, जो भी आज हम सीख रहे हैं, उस एजुकेशन का आज जॉब से कोई लिंक नहीं है। आज वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एजुकेशन बन चुका है, जिसके लिए एक बेहतर एजुकेशन होने के बाद भी आज हमारी बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। APLL एजुकेशन ये जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार किया गया है कि इस कोर्स को करने के बाद एक लड़का इजिली जाके जॉब कर सकता है या अपना खुद का वो जॉब तैयार कर सकता है। अब यदि मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करूं तो एक बहुत लंबा एजुकेशन है, 1 साल 2 साल 3 साल, एक बीटेक इंजीनियर बनने के लिए भी 4 साल चाहिए। एक बहुत शॉर्ट टर्म एजुकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है विद स्मॉल एक्सपेंडिचर, एक बहुत कम खर्चे पर आपको एक छोटे समय के लिए ये पैकेज आपको दिया गया है। याद रखिएगा आज वनडे से ज्यादा लोग 2020 पसंद करते हैं। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को आज एक छोटे समय पे, कम समय में, क्योंकि आज हमारे पास समय ये नहीं है कि हम 25 साल 30 साल पढ़ाई करते रहे, हम कंपटीशन की तैयारी करते रहे, बार बार गवर्नमेंट को पैसा देते रहे। दोस्तों आज ये जीवन बहुत छोटा हो चुका है।
आज हमारी आयु 40-45 साल से ज्यादा हम नहीं जी सकते हैं। इसी के अंदर हमें अपने जीवन में सारी कैरियर को छीनना है, अपने परिवार को मदद करना है और आगे ले जाना है। सो एक स्मॉल एक्सपेंडिचर में एक शॉर्ट टर्म का कोर्स आपको यहाँ से देते हैं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, इनका यूएसपी है, हर स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जहां पर एक स्टूडेंट का, जो आपको बता दिया, जहां पर एक स्टूडेंट का उनका मनी, उनका टाइम और उनका एनर्जी कंपाउंड हो। इसलिए आपको एपीएल एजुकेशन से जुड़ना आज बहुत अनिवार्य हो चुका है, यदि आप अपने करियर को एक बेहतर जगह पर, एक बेहतर मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं। बैठकर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जानकारी दिया, ये इसका खर्चा कितना आएगा? दोस्तों उसकी तो चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि ये सारी कोर्सेस, इतनी बेनिफिट, इतनी कंप्लीट चीजें आपको पाने के लिए यहाँ पर देना है 40,000। रुकिए, उठिएगा मत, यहाँ पर 40,000 भी नहीं देना है, इस यहाँ पर खर्चा आपको 30,000 भी नहीं करना है। ये सारी कोर्स, ऑल इंडिया क्लास फैसिलिटी, सारी आपको स्टडी मटेरियल, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट, ये सारा चीज दोस्तों आपको मिल जाता है यदि आप डीजी स्मार्ट 1 लेते हैं 11,499, 2 लेते हैं 11,499, कंबाइन लेते हैं 21,999, आईटी स्मार्ट प्लस लेते हैं 14,999, महज 12,000 खर्चा कर, आसपास 12-13,000 खर्चा करने पर आपको ये सारी कंप्लीट एजुकेशन विथ ऑल फैसिलिटी। दोस्तों मेरा मुंह मत देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, एक वंडरफुल पैकेज, एक वंडरफुल एजुकेशन कॉन्सेप्ट के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी था आपके पास, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे थे, अभी एक एक्सीलेंस पैकेज आपके करियर में जुड़ गया और आप अपने करियर में आत्मनिर्भर होकर आप आगे बढ़ रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है? ऑर्गेनाइजेशन का 4th ऑब्जेक्टिव है, ये बोल रहे हैं टू मेक सिटीजन टू बिकम अ हेल्दी जेन, और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया हेल्थ लिटरेसी मिशन। इन्होंने बोला भाई साहब, यदि आप दिमाग से सही नहीं हो, आप शरीर से सही नहीं हो, तो पढ़ाई का मतलब ही क्या है? दोस्तों ये काउंसलिंग आप सुन रहे हो, मैं लास्ट 10 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट का काउंसलिंग कर चुका हूँ, लेकिन ये किसको समझ में आता है? ये सारी काउंसलिंग कौन अटेंड कर पाए, कौन सुनने के बाद इसको काम में लगा पाएगा? जिनका मन ठीक होगा, जिनका शरीर ठीक होगा। कुछ लोग बिस्तर में पांव ऊंचा करके, मोबाइल में ईयरफोन लगा के, मोबाइल को साइड करके बस ये इतना बताना चाहूंगा, ये कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, ये कोई 5 मिनट का यूट्यूब का वीडियो नहीं है, ये आपकी कैरियर की वीडियो है, ये आपकी कैरियर के बारे में जानकारी मिल रहा है। इसीलिए थोड़ा मन में प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको चीजों को बराबर सुनना पड़ेगा और अपने हेल्थ को ठीक करके अपने पीस ऑफ माइंड को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि 4th ऑब्जेक्टिव भी एक इंसान के करियर के लिए जिम्मेदार है, और विद द हेल्प ऑफ नरिश, ये लोगों को बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे आप अपने हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेटेस्ट आज की रियलिटी हमारे देश में क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 50 से 60 लाख लोग, माय गॉड, 50 से 60 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ कैंसर की वजह से हमारे देश में एक साल में। और food.ndtv.com का बोलना है कि 70 से 80 लाख लोगों का आज मौत हो रहा है अटैक की वजह से। कभी भी बैठे बैठे हंसता ही रह गया, मुंह बंद ही नहीं हुआ। कहीं भी किसी भी वक्त आपको अटैक आ सकता है, कभी भी किसी भी वक्त आप खड़े हो, आप कोई खेल खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, हाथ ऐसे खड़ा हुआ, आप वहीं पे खड़े रह गए, कभी भी अटैक आ सकता है, कभी भी आप जीवन को खो सकते हैं। दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल पेपरों में आप पढ़ते रहते हो। लगातार जो आज सबसे ज्यादा तेजी से समस्या बढ़ रही है वो है किडनी डिसीज। दोस्तों आज 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 हमारा जो यूरिन है वो डार्क येलो में कन्वर्ट होना चालू हो चुका है, क्योंकि हमारी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी विषाक्त खाना होता है उसको शरीर से हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। डाइल्यूट हमारे शरीर में कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, जिसके लिए किडनी डिसीज आज ज्यादा करके हो रही है। अच्छा, ये थोड़ा इंग्लिश नाम है, कैंसर, हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, ये थोड़ा सुनने में कितना प्यारा लगता है ना दोस्तों। इनकी एक्सपेंसेस भी देख लीजिए, क्या कितनी खर्चे हैं। ऊपर वाला ना करे कि आपकी कोरोना हो गई, तो यदि कोरोना हो गया तो 1 से 2 लाख रुपए मिनिमम आपकी एक्सपेंसेस। बाईपास सर्जरी कराना है, मतलब आप शहर के अंदर से ना जाके आप हाईवे से जाना चाहते हैं, बाईपास सर्जरी कराना चाहते हैं, तो आपको इसको मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए। नी रिप्लेसमेंट कराना है, घुटने में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम है, 5 से 7 लाख। डायलिसिस, हार्ट ट्रांसप्लांट मोर देन 20 लाख, सोचो ही मत, करा ही नहीं पाओगे। कीमोथेरेपी, इतने ज्यादा एक्सपेंसेस एक इंसान अपने जीवन में हार मान लेता है यदि कोई भी बीमारी। और ये सारी बीमारी होने से एक बीमार नहीं होता है दोस्तों,
ये सबको बीमार करके, पूरी परिवार को तहस नहस करके, राधे श्याम जो बोल रहे थे ना, अस्त व्यस्त, पूरी परिवार को ये अस्त व्यस्त करके चले जाते हैं। दोस्तों क्यों हो रहा है ये सारी बीमारी हमारे अंदर, क्यों आ रही? हम मन से क्यों मजबूत नहीं है? हमारे अंदर क्यों डर, हमारा शरीर क्यों कमजोर हो जा रहा है निरंतर? उसका कारण है कि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल जिस तरीके से चल रही है, उसकी वजह से आज ये सारी बीमारी एक्सरसाइज छोड़ चुकी है। कोरोना वायरस, बार बार इम्यूनिटी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण ये सारे वायरस, नॉट ओनली कोरोना दोस्तों, कोरोना, मोरोना, सोरोना सब आएगा यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो। इन प्रॉपर फूड हैबिट आज ये हमारे शरीर को लगातार कमजोर करती हुई जा रही है। पिज्जा, बर्गर, कोकोला, आज लोग इसको बड़प्पन समझते हैं, आज लोग पैसा वाला समझते हैं ये सब खाने को। दोस्तों इनका नाम ही जंक फूड। आप कोई बोलता है मैं इंग्लिश में लिटरेचर किया, इतना भी नहीं समझता है कि जंक फूड मतलब क्या होता है। दोस्तों अब ये सारे शब्दों का मतलब, आप कोई भी आप विषाक्त लो, गवर्नमेंट उसमें लिखा हुआ ये आपके लिए हानिकारक है, फिर भी हम प्यार मोहब्बत से खाते हैं। अब वो समय आ चुका है कि आप अपने शरीर को ध्यान दीजिए। स्ट्रेस ये तो आज हमारे लिए पीड़ादायक है, पॉल्यूशन ये तो समस्या बड़ी है। दोस्तों बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थोड़ा बहुत भी यदि शरीर को आप फोकस करोगे, थोड़ा बहुत भी आप शरीर को ध्यान दोगे, तो आप अपने शरीर को बेहतर पा सकते हो। इसको ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 6 से 8 घंटा रेस्ट लीजिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, 3 से 4 लीटर बोला हूँ, 3 से 4 ग्लास नहीं बोला हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, हमेशा खुश रहिए। यदि इस तरीके से थोड़ा 2-4 चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल करते हो, तो आप उच्च कोटि का हेल्थ आप पा सकते हो, आप मन से मजबूत हो सकते हो। दोस्तों एक शरीर को चलाने के लिए आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा है? आज 7 चीजें हमारे शरीर को, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीजें, वाटर, ये सभी चीजें हमको शरीर को चलाने के लिए चाहिए। लेकिन आज कंप्लीट रूप से ये हमारे शरीर में नहीं जा पा रहा है, कोई ना कोई चीज गैप हो रहा है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं। आज की डेट में यदि कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों आज जो भोजन आप खाते हो, जो आप पानी पीते हो, जो आप खाना खाते हो, ये सब में टॉक्सिक, ये सब में केमिकल्स हैं। ये सारी चीज को आज इन भोजन से आप हर चीज शरीर के लिए जो चाहिए आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको बाहर के कुछ सप्लीमेंट, बाहर के सुपर फूड में आपको जाना मैंडेटरी है। यदि आप ये सोचते हो कि आप भोजन से सारा चीज को हासिल कर सकते हो, दोस्तों ये इम्पॉसिबल है। यदि ये ऐसा होता तो विराट कोहली 3 लाख का पानी नहीं पीता। आप तो जाके ट्यूबवेल का निकाल के घटाघट मार लेते हो, वो तो 3 लाख का पानी पीते हैं। दोस्तों ये सभी, वो लोग क्यों इतना सब महंगे करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि शरीर को चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। मैं 3 लाख का पानी पीने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको अपने भोजन में कुछ सप्लीमेंट, कुछ चीजें आपको शामिल करना पड़ेंगे, कुछ सुपर फूड आपको शामिल करना पड़ेंगे, ताकि मेजर न्यूट्रिएंट्स जो आपकी शरीर के रिक्वायर्ड है वो आपको प्राप्ति हो। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ये वेलनेस प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यदि मैं एक प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों बताने के लिए जाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक पौधे के बारे में आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं नरिश नोनी, NONI। दोस्तों ये इंसान के लिए ऊपर वाले का एक वरदान है, लेकिन हम वरदान को वरदान नहीं समझते, क्योंकि हमने तपस्या तो की ही नहीं है। क्योंकि तपस्या करने वाला वरदान की अहमियत समझता है। दोस्तों ये जब जीवन चालू हुआ था, 2000 साल पुराना एक पौधा है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। यदि इस पर बात करें तो 150 से ज्यादा इस पे पोषक तत्व दोस्तों पाए गए हैं। हजारों रिसर्च लगातार इसके ऊपर हुई है, और लगातार रिसर्च हो ही रही है। एक रिसर्च का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस पर जो हमारे शरीर को जो 5 मेन चीज चाहिए हमारे शरीर को चलाने के लिए, 09, COX2, नाइट्रिक ऑक्साइड, आपके एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, ये अद्भुत गुण इस पौधे के रस में दोस्तों पाए जाते हैं। लेकिन दुख की बात है, ये मिलता है अपने देश में, लेकिन बिकता है चाइना और जापान में। आज हम लोग का आदत क्या है? हम लोग अच्छी चीजों को, हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, एक जगह 5 रुपए किलो आलू, एक जगह 10 रुपए किलो आलू। 5 रुपए किलो आलू खरीदना हमारे लिए मंजूर है, क्यों? क्योंकि सस्ती मिल रही है। लेकिन वो 5 रुपए की किलो को आलू से आप बीमार हो सकते हैं, ये आप नहीं समझते। दोस्तों हमारे देश का सब अच्छा चीज विदेशों में चला जाता है, और विदेशों का जंक फूड इंडिया में आज एंट्री कर रहा है। इससे बचना है, और यदि एक बेहतर जीवन की तरफ आप जाना चाहते हो, इन सारे चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये ABCDE, ये 5 फॉर्मूले बेसिकली काम करते हैं। शरीर की
जो सेल्स खराब हो जाती है, जो मर जाती है, उनको पुनर्जीवन देने का ये काम करते हैं। आपके शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं। आंतरिक रूप से आपकी क्लीन द बॉडी इंटरनली, जो भी टॉक्सिक एलिमेंट आपके शरीर में जाते हैं उससे उसको बाहर निकालने में, आपके शरीर से पृथक करने में ये मदद करते हैं और आपकी रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करते हैं ताकि आपकी ये सारी बीमारी ना हो। साथ साथ हमारे, आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज पूरी दुनिया में लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 40 लाख से ज्यादा लोग हैं। आज एक लोग को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों? ये सारे सप्लीमेंट हमारी रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज कर देती है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देती है, हमारी ऊर्जा को इनहेंस कर देती है। चाहो तो यदि आप एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, चाहो तो दोस्तों आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हेल्थ सेक्टर में भी जुड़कर टाइम कंपाउंड साइंस का बेनिफिट एंजॉय आप कर सकते हो। साथ साथ इनका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये प्रोवाइड करना चाहते हैं और इस मिशन का नाम दिया है इन्होंने एग्री लिटरेसी मिशन, कृषि प्रधान देश। ये हमको बहुत साल पहले से उपाधि दी गई है। इस उपाधि को, इस ताज को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लास्ट 2 साल पहले इस मिशन पे भी घुस चुका है कि किस तरीके से हम एग्री को बढ़ावा दें ताकि हमारे जो भारतवर्ष जिस नाम से जाना जाता है उस पर सहायता हो पाए। एक रिपोर्ट बोल रही है, एक सर्वे बोल रहा है कि 2018-19 में 40% आबादी का 40% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट किसानी पर आधारित आश्रित हैं और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 70% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आज दोस्तों लेकिन जमीन का लगातार नगरीकरण के कारण, जमीन का भूहरण के कारण आज लगातार इनकी उर्वरक शक्ति, हम लोग केमिकल इस्तेमाल करके उपज तो बढ़ा लेते हैं लेकिन उसकी उर्वरक शक्ति को जमीन की हम लोग नष्ट कर देते हैं। इसको बरकरार रखने के लिए इंडस्ट्री अपने खुद के एक वंडरफुल प्रोडक्ट एग्रोलाइजर 82 और एग्रोविरा जैसे अद्भुत किसान लोग के लिए एक अद्भुत प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिनका यूएसपी है कम लागत, पैदावार ज्यादा। ये है एग्रोलाइजर 82 का वादा और इनका मेन यूएसपी है 4 चीजों को लेकर। पहला, किसान का खर्चा बचाना है, उसकी मेहनत बचाना है और पानी बचाना है और किसान का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। दोस्तों इस मिशन पर भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। चाहो तो स्पेशली आप एग्रीकल्चर में भी जुड़कर आप इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी बेनिफिट को आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर बचा क्या? यस दोस्तों, आपकी जरूरत की सारी चीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इनका 6 ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट प्रोज्यूमर बाय स्पेंडिंग मनी यू कैन अर्न मनी। ये अद्भुत ऑब्जेक्टिव और इसका नाम दिया एक्सपेंडिचर लिटरेसी मिशन। भाई साहब, हमारे समाज में एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, इन दोनों को मिला दो बन जाता है प्रोज्यूमर। दोस्तों ये सारे कुछ तस्वीरें आप लोग देख रहे हो, ये विराट कोहली, ये लक्स की सुंदरता, ये शाहरुख खान, आपको लगता है कि शाहरुख खान हुंडई की कार इस्तेमाल करते होंगे? दोस्तों इनके बारे में जब ये प्रचार देखता हूँ खुद को हंसी आ जाती है। ये आपको लगता है कि करीना, ये लोग डैंड्रफ, ये सारे शैम्पू इस्तेमाल करते होंगे? नहीं दोस्तों, कभी लक्स की मालकिन थी ऐश्वर्या राय, कभी लक्स की मालकिन हुई करीना, कभी लक्स की मालकिन हुई दीपिका। दोस्तों इन लोगों को इस्तेमाल करके आज गंदा से गंदा चीज भी मार्केट में बेच दिया जा रहा है। आज टीवी खोलिए, विराट कोहली चल रहा है। एक टाइम था फोक चलता था, फोक, आज विराट कोहली चल रहे हैं। टीवी में खोलिए, हर एडवर्टाइजमेंट में विराट कोहली। इनको स्पॉन्सरशिप करके बड़ी बड़ी कंपनी इनको खरीदती है और इनसे रिकमेंड कराती है। लुमिनस बैटरी, सचिन तेंदुलकर, मतलब उस ल्यूमिनस बैटरी में सचिन का फोटो नहीं होगा तो लुमिनस बैटरी खराब हो जाएगी। दोस्तों हम एक ऐसे अद्भुत देश में रहते हैं जहां पर किस्से सुनने के लिए मंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही इतने अद्भुत अद्भुत किस्से हैं कि सुनकर आप प्रसन्न चित्त हो सकते हैं। सुनकर आप दुख में, आपका जो दुख होगा वो सारा दुख एक साथ खत्म हो सकता है। क्या सुन के? गार्नियर का शैम्पू लगाओ, बाल इतने मजबूत हो जाएंगे ट्रक भी खींच सकते हो। ये देखिए अद्भुत लाइन इनको जिसने ये लाइन बनाया होगा उसका नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। भारत सरकार ने क्रेन बनाया है ये सारे चीज को, ट्रक को खींचने के लिए। इन्होंने गार्नियर शैम्पू बना दिया। बहुत सारे लड़के लड़की लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, लड़की लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो जन्मों जन्म तक बाल नहीं आएंगे। ये सारे सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके ये लोग ये सारी लाइनें बेचकर ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में बेच देते हैं। इस साल करीना बोल रही, अगले साल ऐश्वर्या आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। दोस्तों 2 रुपए का चीज मार्केट में पहुंचते पहुंचते 20 रुपए 25 रुपए का हो जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं, इसका देखिए, सुंदरता देखिए इस ऑब्जेक्टिव का। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप खुद ही बेनिफिट उठाइए ना, खुद ही इसकी बेनिफिट लीजिए, खुद ही इस्तेमाल कीजिए, खुद ही कमाइए और खुद ही लोगों की मदद कीजिए। इसीलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव दिया। अब मैं जो लास्ट के 10 मिनट आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूं, आज की काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्होंने क्या बोला, टू टीच हाउ टू क्रिएट टाइम एंड मनी सो दैट एंजॉय लाइफ स्टाइल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया लर्न विथ अर्न लिटरेसी मिशन। सीखते हुए इनकम कीजिए, पढ़ाई करते हुए इनकम कीजिए, काम करते हुए इनकम कीजिए। इनका मिशन है, ये पहली बार ये लाइन आप लोग सुन रहे होंगे, लर्न विथ अर्न लिटरेसी मिशन। दोस्तों हमारे समाज में ये 4 तरीके के अजीब प्राणी हैं। पहला है पुअर क्लास। इस क्लास की खासियत क्या है, इस क्लास की खासियत है इनके पास टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। ये क्लास अद्भुत क्लास, ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, टाइम तो बहुत है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास, नो टाइम नो मनी, ना तो पैसा है ना तो टाइम है। एक रिच क्लास है, टाइम नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, इनके घर में तिजोरियां भरी हुई है लेकिन उस तिजोरी से पैसा निकालने का भी इनके पास टाइम नहीं है। और एक है वेल्दी क्लास, लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ मनी। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन आज आपको बताऊंगा मैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आप वेल्दी क्लास में कैसे जा सकते हैं। और पोर्टफोलियो, ये पहली बार ये शब्द आप लोग सुन रहे हो, पोर्टफोलियो, इसका मतलब होता है डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से आप टाइम कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 12 तरीके की मैंने जो इनकम दिखाया था, लेट्स सी, देखते हैं कि ये 12 तरीके की इनकम आप कैसे कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस प्लेटफॉर्म की मदद से। सबसे पहला इनकम मैं आपको बताऊंगा रेफरल इनकम, अर्न लाइक अ सेलिब्रिटी। दोस्तों ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्या करते हैं, परचेस एंड रिकमेंडेशन इनकम। ये भाई साहब ये क्या बोलते हैं, हमारी खूबसूरती का राज ये फेयर एंड लवली, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, अमिताभ बच्चन मरने वाले हैं फिर भी नवरत्न का तेल का प्रचार छोड़ नहीं रहे हैं। ये सारे लोग लाइफ बॉय, आपको लगता है कि करीना, अजय देवगन लाइफ बॉय, ये लाइफ बॉय साबुन को का इस्तेमाल करके ये रिकमेंड नहीं कर सकते। दोस्तों ये इस्तेमाल करते हैं कुछ और, बोलते कुछ और है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां इनका नाम को इस्तेमाल करती है और मार्केट में अपना सामान उतारती है। दोस्तों इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल भाषा में परचेस एंड रिकमेंडेशन इनकम। यही इनकम सेम इस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हो और टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, आज से 10 साल पहले ये पुष्पेंद्र तिवारी ने इसको सुना, सुनने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ, एडमिशन हुआ, बोला आप भी ये बिजनेस कर सकते हो, आप भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा एक दोस्त था रोहित बैरागी, जीएसआईटीएस कॉलेज इंदौर में पढ़ाई करते थे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच था, उनको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ वर्क करना था। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर एडमिशन हुआ। जैसे ही एडमिशन हुआ उनको 100 माइल्स यहाँ पर मिल गया। आप चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो पढ़ाई करके आप भाग जाओ, आप चाहते हो मैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल करूं तो आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस भी इस्तेमाल यहां से कर सकते हो। मेरे बड़े भैया संतोष तिवारी, इनके पेट में छाले पड़ गए थे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पर्चा थमा दिया 40,000 का, लाएगा ऑपरेशन के लिए। मैं भैया को बोला भैया भैया मैंने, किसी ने मुझे समझाया था नोनी के बारे में, आप एक बार देख लो, आप चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, 400-500 की चीजें, बेनिफिट होगा तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं होगा तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो है। भैया ने इस्तेमाल किया, बेनिफिट आया। भैया ने बोला पुष्पेंद्र मैं क्या यहाँ से इनकम भी कर सकता हूँ, मैं बोला 100% आप इनकम कर सकते हो। जे इन्होंने फिर से 2 लोगों को रिकमेंड किया, विवेक और प्रिया। जैसे ही मेरा 300 माइल्स कंप्लीट हुआ, 1:2 कंप्लीट हुआ, या तो 1:2 या तो 2:1। जैसे ही मेरा 300 माइल्स कंप्लीट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेरे घर में एक लिफाफा आया, 1600 रुपए का एक चेक आया, उसके ऊपर लिखा था थैंक्स पुष्पेंद्र, यू आर डूइंग द वंडरफुल वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपको 1600 रुपए मिला। दोस्तों मेरा 19 साल के, जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था मेरा उम्र था 19 साल। मैं 19 साल तक देखा मेरे घर से लिफाफे गए थे, किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में। ये पहली बार पुष्पेंद्र तिवारी की वजह से घर में लिफाफा आया, वो भी 1600 रुपए का। ये मेरा जिंदगी का पहला इनकम था। वो बोलते हैं ना कि पहला प्यार और पहला इनकम लोग नहीं भूलते हैं, ये मेरा जिंदगी का पहला इनकम था। दोस्तों फिर से 300 माइल्स कंप्लीट हुआ, फिर से मेरा इनकम आया। इसके बाद जैसे यहाँ पे एक स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट भी चलता है, मैंने स्पिल ओवर दिया, राधे श्याम मकवाना, सद्दाम मंसूरी, जो कमजोर होता है उसको यहाँ पर मदद, क्योंकि मैं आपको बताया था कोऑपरेशन,
ये बिजनेस आपको देता है एक दूसरे का सहयोग करके, इसीलिए यहाँ पर विन एंड विन स्पिल ओवर इसका नाम दिया गया। यहाँ पर मैं मदद किया रोहित का और संतोष तिवारी का। जैसे ही संतोष का 300 माइल्स कंप्लीट हुआ, उनका भी चेक रिलीज हुआ, रोहित का भी चेक रिलीज हो गया। साथ साथ पुष्पेन तिवारी का 900 माइल्स जैसे ही सेकंड कंप्लीट हुआ, 4,700 रुपए 333, इसको बोलते हैं सब स्टेप पेमेंट, और 900 माइल्स को बोलते हैं वन स्टेप पेमेंट। तो सेकंड 900 माइल्स स्टेप हुआ, मेरा पढ़ाई करते हुए रोजगार आया 4,700 रुपए। इंडस्ट्री ने बोला 2 से 5 तक आपको देंगे 4,700 रुपए, सॉरी 1 से 5 तक आपको देंगे 4,700 रुपए। 6 स्टेप से अब बोला, इंडस्ट्री ने कैलकुलेट किया, बोला आफ्टर 5 स्टेप आपको मिलेगा 3,400 रुपए कट पीट के, जहां पर एमबी टीडीएस आपका 3 से 5%, मर्चेंटाइल वाउचर आपका 10%, प्रोसेसिंग चार्ज आपकी 100 रुपए डिडक्ट होके ये अमाउंट आपको भेज दिया जाएगा। ये इनकम मेरा कैसे हुआ? ये इनकम मेरा हुआ नेचुरल रिकमेंडेशन से। ये सवाल मेरा था, सर क्या यहाँ पर जोड़ने से इनकम होगा? लोग बोले बिल्कुल गलत, यहाँ पर बताने से होगा, जोड़ने से नहीं। मैं बोला सर समझ नहीं आया। बोले यहाँ पर तुम अपने नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करके इनकम कर सकते हो। मैं बोला सर कैसे? बोला 10वीं की कोचिंग गए थे। मैं बोला पास ही नहीं होता, नहीं जाता तो। कौन सी कोचिंग? वर्मा क्लास। 1 साल का भाई साहब ने मेरे से फीस लिया था 2,500 रुपए। इन्होंने जब पढ़ाया और जब मेरा 10th में मैं पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया, तो उन्होंने मेरा फोटो पूरे बिजली की खंभों में लटका दिया था देवास शहर में। बहुत सारे लोग मेरे से पूछने के लिए आए, भैया आप कोचिंग कहाँ जाते हो? मैं क्या बोलूंगा? वर्मा क्लास। आपसे कुछ भी पूछूंगा, आप जो कपड़ा पहने हो कहाँ से खरीदे? याद होगा। आप जो कॉपी पेन लेकर आए, आप जो मोबाइल खरीद के लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? आपको याद होगा। अच्छे को अच्छा बोलना हमारा बचपन का सिद्धांत है, माँ बाप ने सिखाया है, और बुरे को ज्यादा बुरा बोलना ये भी हमारे माँ बाप ने सिखाया है। 1 साल का वर्मा जी ने फीस लिया 2,500 रुपए, एमपी में टॉप किया। बहुत सारे लोग मेरे नाम के रिकमेंडेशन से लगभग 100 लोग पहुंच गया वर्मा क्लास में। वर्मा जी ने मेरे से 2.5 लाख रुपए इनकम किया, लेकिन वर्मा जी ने एक दिन भी मुझे नहीं बुलाया कि पुष्पेन तुम आकर मेरे कोचिंग में मिठाई खा लो। दोस्तों यही होता है, हम लोग बचपन से रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है इसी नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करके आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल कर सकते हो। आज जो ये पुष्पेन तिवारी आपके सामने खड़े हुए हैं, लास्ट 10 साल पहले आया था पढ़ाई करने के लिए। आज पूरे भारत देश में मेरे साथ 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 25,000 लोगों का टाइम, 25,000 लोगों का टैलेंट, 25,000 लोगों का क्वालिटी एफर्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। आज दोस्तों मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हुआ, दूसरा स्टेट खुला है, दूसरा स्टेट लॉकडाउन हुआ, तीसरा स्टेट खुला है। आज पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरी भारतवर्ष में बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। सेकंड इनकम, रिटेल इनकम। रिटेल इनकम क्या होता है? आप जब यहाँ पर एडमिशन लेते हो आपको बोला जाता है एसोसिएट। एक एमआरपी और एसोसिएट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने इसका रिटेल इनकम नाम दिया, और ये आपको 15 से 36% के बीच मिलेगा, जो आज तक सबसे ज्यादा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज है। कैसे? पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप नरिश प्रोटीन आपने यहाँ से परचेस किया, इनकी एमआरपी क्या है? 3,199 रुपए। इनकी एसोसिएट प्राइस क्या है? ये आपको कितने का मिलेगा? आफ्टर बिकमिंग एसोसिएट आपको मिलेगा 2,799 रुपए। सो इनके बीच का डिफरेंस एमआरपी माइनस एसोसिएट प्राइस, दैट इज नेट आपकी रिटेल इनकम आपको यहां पर किया हुई, आपको यहां पर मिल गया 400 रुपए। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। यदि यही एक वीक में, यदि आपने एक बोतल में आपने 400 रुपए का रिटेल इनकम किया और आपने पूरी वीक में 10 प्रोटीन को रिकमेंड किया। दोस्तों ये मैं एक सिंगल प्रोडक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन बाद में कर लेना आप घर में। आपने एक वीक में 10 प्रोटीन को रिकमेंड किया, तो 400 इंटू 10, आपने एक वीक में कमाया यहां से 4,000 रुपए, सिर्फ सिंगल प्रोटीन जो आज लोगों के रिक्वायर्ड है। एक महीने में आप यहां से घर बैठे आप यहां से 4,000 इंटू 4, आप 16,000 का इनकम कर सकते हो एक महीने में। दोस्तों आज एक बीटेक इंजीनियर को 16,000 नौकरी करने के लिए कोरोना का हॉटस्पॉट आपको पुणे जाना पड़ता है, आपको गाजियाबाद हैदराबाद आपको जाना पड़ता है। घर बैठे आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप चाहे तो डायरेक्ट आप रिटेल इनकम भी कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं आज जो रिटेल इनकम, जो टीम नहीं बना सकते हैं, वो डायरेक्टली रिटेल इनकम पे भी अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे रहे हैं। साथ साथ क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम, जब कोई चीज आप यहाँ पर ज्यादा करके खरीदते हो, काम्बो में खरीदते हो, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपको यहाँ से दिया जाता है। आइए देख लेते हैं बिजनेस पॉइंट कमीशन। ये बिजनेस पॉइंट कमीशन क्या है? जैसे मैंने
रेफरल इनकम बताया था, वो आपका डिसाइड होता है माइल्स इनकम से। बिजनेस पॉइंट कमीशन डिसाइड होता है बीवी से, इसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। एक माइल्स इक्वल टू 120 बीवी और 12,000 बीवी को एक बिजनेस पॉइंट बोला गया है। तो 100 माइल्स इंटू 12,000 बीवी मतलब एक बिजनेस पॉइंट। ये इनकम भी आप कर सकते हो विथ रेशो मेंटेन करते हुए। 1 बीपी आप 6,000, 6,000, 8,000, 4,000, 4,000, 8,000, आप 12,000 अपना खुद से। कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपको 1 बीपी से 5 बीपी तक ये फिक्स्ड इनकम देंगे, आपको 500 रुपए, और 6 बीपी से 500 बीपी के बीच में ये इनकम 600, 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 भी हो सकता है, बिजनेस रेट के हिसाब से जो कंपनी का टर्नओवर होते हैं। दोस्तों आइए ये देख लेते हैं रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस क्या है। आप 2 बीपी का लगातार ये 3 वीक तक आप 2 बीपी का बिजनेस करते हो, आप ये नेक्स्ट इनकम, पांचवा इनकम रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस इनकम के लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो। और इंडस्ट्री का बोला जाता है इनको, जो क्वालिफाइड हो जाते हैं स्टार रिटेलर। और जैसे ही आप स्टार रिटेलर बनते हो, आपको ये 5 तरीके की इनकम अनलॉक हो जाते हैं। 1 से 5 पॉइंट का इनकम डायरेक्टली आपको दे दिया जाता है। 6 से 50 पॉइंट का जो इनकम होते हैं वो आपकी कार फंड में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो आप 6 महीने के बाद कभी भी क्लेम करके आप उसको निकाल सकते हो, या तो कंपनी आफ्टर 1 ईयर फाइनेंशियल क्लोजिंग होने के बाद स्वतः आपके अकाउंट में भेज देंगे। 51 से 50 तक आपके हाउस फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। आइए आप आरसीबी की माध्यम से कितना इनकम कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक बीपी का आरसीबी मैं 150 रुपए पकड़ता हूं, तो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं आप कितना इनकम यहां से आप कर सकते हो। आपने एक बीपी में आपने फर्स्ट वीक आपने यहां से 2 बीपी का इनकम किया, दो बीपी कंप्लीट किया, एक बीपी पे 500 रुपए, तो आपकी टोटल इनकम हुई एक वीक में 2 बीपी के लिए 1,000 रुपए। आरसीबी आपकी जीरो, क्यों? क्योंकि उनकी क्राइटेरिया था कि 2 बीपी का आपको 3 वीक तक लगातार बिजनेस करना पड़ेगा। टोटल इनकम आपके सामने है। सेकंड वीक आपने 3 बीपी का इनकम किया, 500 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए आपको मिल जाएंगे। आपने तीसरे वीक 2 बीपी का इनकम किया, 1,000 रुपए। चौथा वीक ध्यान से देखिए, चौथा वीक आपने टोटल 4 बीपी पकड़ लो, आपने 4 बीपी का इनकम किया, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हो ऊपर की 3 बीपी से। तो आपको क्या किया, आपको डायरेक्टली 500 का रेट से आपको 2,000 इनकम दिया, और आपको आरसीबी आपको यहाँ पर 150 के हिसाब से आपको आरसीबी 4 बीपी का आरसीबी 600 रुपए, टोटल पे आउट आपको 2,600 रुपए। साथ साथ पांचवा बीपी के लिए 2,500 प्लस आपकी 5 इंटू 150 750 रुपए टोटल इनकम आपके सामने है। तो कैसे, आइए आप कार फंड और हाउस फंड कैसे आप कर सकते हैं। यदि एवरेजली 6 से 500 बीपी का मैं इनकम 600 पकड़ता हूं और आरसीबी 150 पकड़ता हूं, तो ये इनकम आपने वीक नंबर आपने 8वें वीक में टोटल बीपी इनकम किया 10 बीपी। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 से 5 बीपी तक 500 रुपए के रेट से आपको 2,500 रुपए दिया जाएगा। आपको यहाँ पर 6 से 500 बीपी के लिए आपको यहाँ पर 600 500 बीपी के लिए आपको दिया जाएगा 600, क्योंकि मैंने एग्जांपल पकड़ा है। यदि आपको 6 से 500 के लिए पर बीपी 600 का रेट होता है। आरसीबी 150 रुपए का हिसाब से 750, आपकी टोटल वीक इनकम 6,250। कार फंड के लिए क्योंकि ये 6 से 500 मतलब आप कार फंड में चले गए, 6 से 50 के लिए कार फंड आपको 750, हाउस फंड 0। इस तरीके से एक अथाह इनकम आप रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस फर्स्ट टाइम 2021 में इंडस्ट्री ने इस इनकम को लॉन्च किया। मैं चाहूंगा इसके लिए एक जोरदार साइलेंट क्लैप दोस्तों होना चाहिए। साथ साथ फ्लेक्सिब, आप यहां से फ्लेक्सिब बोनस आप अचीव कर सकते हो। फ्लेक्सिब बोनस क्या होता है कि आप डायरेक्टली आप अपने नीचे किसी को भी डायरेक्ट यदि आप रेफर करते हैं, उसका जो भी रिटेल से वो इनकम करेंगे, उस इनकम का 10% आपको डायरेक्ट मार्जिन आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आपके करंट स्ट्रक्चर जो है आपको लेफ्ट और राइट, उसको आपको डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप फ्लेक्सिब के लिए कंपनी ऑटोमेटिक ले लेगा, और एक्स्ट्रा आप डालते हो तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आप यहां से बना सकते हो, और उसका डायरेक्टली 10% मार्जिन आप इस सिस्टम से आप ले सकते हो। दोस्तों ये 18 तरीके की पिन है जो इस इंडस्ट्री में रहकर आप अचीव कर सकते हो। ये एक लीडरशिप बोनस जो आपको बताया था, रॉयल्टी इनकम लीडरशिप बोनस, अलग अलग पिन पर अलग अलग इनकम है। जो भी पिन आप कंप्लीट करते हो, तब यहाँ पर लिखा है स्टेप, उस पिन को कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेप चाहिए, और उस स्टेप को अचीव करने के बाद कंपनी साल में 2 बार लीडरशिप बोनस भी आपको यहाँ से देते हैं।
हमारे बड़े बड़े, हम लोग का हर साल कोई ना कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसपे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यदि मैं सब सेलिब्रिटी को बताऊंगा तो लाइन लगी हुई है, सारे ये लोग आके हम सभी को बोलते हैं, वो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कि वो लोग अपने जीवन में कैसे करके कामयाब हुए हैं। साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम हुआ था जिसमें मिस्टर कपिल देव, द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मौजूद थे। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार एक साइलेंट क्लैप इनके लिए होना चाहिए। जो नोनी के बारे में, नरिश नोनी के बारे में मैं आपको बताया था, ब्रांड एम्बेसडर, ये आपकी आप गूगल में जाओगे आपको मिल जाएगा, सोहा अली खान। ऐसे करके यदि मैं दिखाने के लिए जाऊंगा दोस्तों, अजहरुद्दीन से लेके ऐसे हजारों हजारों सेलिब्रिटी हैं जो कंपनी को आके हमारे सामने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं और ये दिशा देते हैं कि आप भी अपने जीवन में कैसे करके आगे आगे बढ़ पाए। जो एपीएलएल के बारे में मैं आपको बताया, इनके बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना कम हो जाएगा। फेसबुक में आप चले जाइएगा, एपीएलएल का पेज खोलिएगा, बड़े बड़े क्लाउड कंप्यूटरिंग, ये बड़े बड़े कर्नल, आप ये जो फोटो आप देख रहे हैं ह्यूमैनिटी के जो शामीम अहमद हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट से हैं। इसके ऊपर इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने एपीएल को रिप्रेजेंट किया है। आप बोलोगे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, तो आप जाके एपीएल की वेबसाइट पर, आप चाहो तो एपीएल की वेबसाइट पर, आप एपीएल की फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। इनके वीडियो रिकॉर्डेड डाले हुए हैं, लाइव आए थे। बड़े बड़े मेंटल ट्रेनर जो है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं, बड़े बड़े जो देश के बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट पर जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इन्होंने एपीएल को रिप्रेजेंट किया है और बोला है कि आज की जो यूथ है 18 से 25 साल, इस यूथ को इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अपनी वैल्यूज को अपडेट करना चाहिए। हमारी डिफरेंट डिफरेंट सीएसआर एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आज आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ह्यूमन सेफ्टी, आपको हेलमेट अवेयरनेस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्लड डोनेशन कैंप, ये डिफरेंट डिफरेंट गरीबों को मदद करके समाज को आज आगे बढ़ाने के एक प्रोत्साहित काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो सेंटर्स बता रहा था हमारे पूरे, ये जो हमारी टीम के, मैं सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप का आपको दिखा रहा हूँ, हमारे कुछ मॉडल सेंटर हैं जिन सेंटर में जाके आप उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली एजुकेशन आप हासिल कर सकते हो, जहां पर हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ से प्रदान की जाएगी, ताकि आप अपनी क्वालिटी को, आप अपनी एजुकेशन वैल्यूज को आप आगे आगे बढ़ा पाओ। साथ साथ हमारी अवर पैन इंडिया लिमार्ट स्टोर्स हैं, ये सारी, ये पूरी भारतवर्ष में बात करें तो कुछ सैंपल की सब फोटो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि हमारी लिमार्ट स्ट्रक्चर है, जहां से आज पूरी भारत देश में इंडस्ट्री एक ऑब्जेक्टिव के साथ लोगों को हेल्थ वैल्यूज को इंप्रूव करते हुए उनको जागरूक करने का आज निरंतर लगातार काम कर रही है। सिर्फ आज यदि स्मार्ट वैल्यू की बात करें तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक ग्रुप जो काम करते हैं उड़ान सपनों की, उनके टॉप लीडर को मैं थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर रिकॉग्निशन अवार्ड सेरेमनी, इस तरीके का सम्मान की प्राप्ति इस ऑर्गेनाइजेशन पूरी भारत देश में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देता है। यदि पूरी स्मार्ट वैल्यू की बात करें, अथाह समंदर है दोस्तों। साथ साथ ये हमारे टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से, सिर्फ टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अपने अचीवमेंट को, अपने सपनों को जिन्होंने पूरा किया है। यदि पूरे स्मार्ट वैल्यू की बात करें दोस्तों, ऐसी कोई कार नहीं है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आज स्मार्ट वैल्यू में नहीं है। लगभग हर ब्रांड की कार पूरी भारतवर्ष में, ये 40 लाख जो लोग हैं, हर कई लोगों ने अलग अलग ब्रांड की कार परचेस किए हैं। यदि मैं बाइक की बात करूं तो कुछ टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी मनपसंद अपनी अपनी बाइक ली है। यदि पूरी स्मार्ट वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो लगभग ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो ब्रांड की बाइक या कार हमारी स्मार्ट वैल्यू परिवार में नहीं है। सभी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम यहाँ से अपनी कंप्लीट किए हैं। यदि मैं पूरी ट्रिप की बात करूं, हमारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप की बात करें, तो लगभग हर जगह पर आज, यदि हम उड़ान टॉप लीडर्स की बात करें तो लगभग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हम लोग साल में कई बार, साल में 2 बार 3 बार हम लोग एंजॉय करते हैं। कोरोना का टाइम में हम लोग रिसेंटली जा रहे थे बाहर, गोवा में एक प्रोग्राम था, कोविड-19 कारण हम लोग उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये आज एक लाइफ स्टाइल एंजॉय करने का ये अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मिलता है। यदि पूरी स्मार्ट वैल्यू की बात करें तो ऐसा दुनिया में कोई कोना नहीं है जहां पर लोगों ने अचीव नहीं किया है। लगभग पूरी विश्व में हर जगह पर स्मार्ट वैल्यू की फतह दोस्तों हुई है। कंपनी की डॉक्यूमेंट की बात करें, भारत सरकार कॉर्पोरेशन से कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
एक सारी कंपनी की डॉक्यूमेंट से जो अधिनियम गवर्नमेंट अधिनियम के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है। आज जो 20 साल से दोस्तों, एक 20 साल का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिन्होंने बिताया है। कुछ गवर्नमेंट की एक टीडीएस गवर्नमेंट की कुछ सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का पैन कार्ड है। सो लगभग हर चीज मैंने आपको बताया अभी तक। क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों, आपको प्री मैच्योर डिस्कशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चीजें आपने जानकारी आपने लिया, सुना है आपने, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। फिटिंग फिक्सिंग ना करिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अपमान हो जाएगा। साथ साथ राय बहादुर, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, करे या ना करे, कुछ नहीं करेगा तो भी राय बहादुरी के साथ देगा। ऐसे लोगों से बच के रहिए। समय बदल रहा है, लोग आज आपको भी बदलना पड़ेगा, युग बदल रहा है, एक नए युग में आपको प्रवेश करना है। आपका एक डिसीजन आपका जिंदगी बदल सकता है, और वही डिसीजन आपका जिंदगी खराब भी कर सकता है। सो बी केयरफुल। एक बहुत आपकी एक बहुत सेंसिटिव डिसीजन आपका होगा। दोस्तों, जब भी मैं हॉल में काउंसलिंग करता हूँ तो कुछ डिफरेंट कैटेगरी देखने को मिलती है। ये बी और सी, वाच कैटेगरी और वंडर कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ चैलेंजिंग कैटेगरी के लिए है, जो लोग अपने जीवन में सफलता चाहता है, जो लोग अपने जीवन में कामयाबी बनना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, जो लोग इस बदलते हुए समय में अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो लोग अपने माँ बाप के हर सपने को, उम्मीदों को, हर विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, वही लोगों के लिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है। और वही लोग इस प्लेटफॉर्म से अपने करियर को बेहतर दिशा दे पाते हैं। दोस्तों, लगभग मैंने सारा चीज कंप्लीट कर दिया है, सारा चीज आपको दिखा दिया है। कुछ 5% लोग ऐसे हैं जो आज से, उन लोगों से मुलाकात जरूर आपको करवाऊंगा